अभी अभी 2 मिनट रुके रहिए। थोड़ा सा प्रधान जी शांत रहिए। साथियों, हम गोरखपुर में हैं और ये वही गोरखपुर है जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं। ये वही गोरखपुर है जहां की 2800 विधानसभा की सीटें बीजेपी जीतती है और उन 2800 सीटों पर अगर हमारे चौहान समाज का वोट बीजेपी को न मिले तो एक भी विधानसभा की सीटें नहीं जीतेगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी योगी जी के गोरखपुर में एक चौहान समाज के बच्चे की हत्या की जाती है और आज 16 दिन हो गया, 17 दिन हो गया, उस हत्या के मुकदमे का अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। परिवार, उनके परिजन, उनके पिताजी थाने पर तहरीर देते हैं और थानाध्यक्ष द्वारा मुकदमा नहीं लिखा जाता है। मारने वाले राजभर बिरादरी के लोग हैं और अभी हमारे इस गांव के प्रधान जी बता रहे थे कि ये लोग गए थे FIR दर्ज कराने के लिए। इन लोगों ने धरना भी दिया वहां और हत्या का मुकदमा न लिख करके उल्टे हमारे लोगों पर मुकदमा लिख दिया गया। और अभी प्रधान जी ने बताया कि मुट्ठी भर राजभर है, वो हत्या भी हमारे समाज की कर दे रहा है, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि उनके समाज का नेता थाना अध्यक्ष को फोन करके हड़का दे रहा है और हमारे समाज के नौजवान की हत्या हुई। क्या यह समाज चुप बैठेगा? क्या जनवादी पार्टी के लोग चुप बैठेंगे? क्या समाज का नौजवान चुप बैठेगा? साथियों, अब वक्त आ गया है इन जुल्म और जातियों के खिलाफ लड़ने का। हमारे समाज की बेटी को इसी गोरखपुर में, जो अभी घर से निकलना भी नहीं सीखा, बहू है, वो अभी एक भी 107, 116 का मुकदमा भी उस बच्ची के ऊपर नहीं है और गोरखपुर की पुलिस उसको गैंगस्टर बना दे रही। उसके पति लोकसभा का प्रत्याशी बने जनवादी पार्टी से और उसकी इतनी बड़ी यहां के राजनीतिक कद के लोगों का, भाजपा के लोगों की खींच कि कैसे एक चौहान का बेटा कोई नेता बनने के बारे में सोचने लगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के बारे में सोचने लगा और बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कोई आधार के उनके ऊपर, सरवन चौहान के ऊपर और उनके पत्नी के ऊपर भी गैंगस्टर लगा दिया जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर के हम लोग 19 तारीख को कलेक्ट्रेट में, गोरखपुर कलेक्टर के सामने धरने पर बैठने जा रहे हैं। अगर आपकी जमीर जिंदा है और अगर आपके ब्लड में, अगर आपके खून में अभी भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान का खून दौड़ रहा है तो 19 तारीख को पूरे गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग गोरखपुर कचहरी में पहुंचे और इस बहन को न्याय दिलाएं, उस बेटी को न्याय दिलाएं और योगी जी को बताएं कि जो लोग वोट देकर के आपकी सरकार बनाए हैं, उन लोगों के पास यह भी ताकत है कि ये बनाने वाले हैं तो आपको कुर्सी से उतारने वाले भी यही लोग हैं और समय आएगा तो एक एक दर्द और एक एक व्यवस्था का, एक एक जुल्म और जाति का हिसाब आपसे यह समाज लेगा। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, मैं बहन जी के इस दर्द में, इस तकलीफ में मैं गोरखपुर आया, सुना। मैं जैसे ही हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, मैंने कहा मैं तुरंत चलूंगा और उस बहन को भी 19 तारीख को न्याय दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठने का काम करूंगा। धन्यवाद साथियों। और मैं प्रधान जी आप सब लोगों से कहूंगा कि 19 तारीख को इस गांव से भी सहभागी हो और जिस दरोगा ने ये इतनी बड़ी लापरवाही की है और इतने हत्या के मुकदमे को दबाने का काम किया है, वह दरोगा भी बचने नहीं पाएगा। इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था बनाई जाएगी। तो आप ही के क्षेत्र के हैं? गाजीपुर का रहने वाला है भाई, मालूम है मुझे, और उसकी सजा उसे मिलेगी।
वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं रहने वाला है, ये विषय नहीं है। समाज के किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए और वो पैसा लेकर के उन हत्यारों के साथ खड़ा हो जाए तो हमारा रहते हुए भी वो हमारा नहीं है। वहाँ के लोग बता रहे थे कि वो 500 रुपया घूस लेता, 500 रुपया जो वहाँ कोतवाल है, हाँ, तो उसकी जमीन इतनी गिर गई थी कि 500 रुपया घूस लेता था। अरे भाई मुन्ना भाई से पूछिए ना, हम लोगों को उस दिन तो हम लोग से पूरा बात हुआ था आपसे और एक आपके साथ नेताजी से। ये जो शुक्ला जी आए हैं इस बार, उन्हें स्पष्ट बोले कि भाई देखिए मेरे मतलब इसमें नहीं आता है, आप लोग बड़े स्तर पर जाइए।